हम लोग मेजॉरिटीज के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जितना भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है उसमें आपको ये पता है कि मेजॉरिटीज डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट मेजॉरिटी की जरूरत होती है। ओके, तो जो 4 तरीके की हमारे पास मेजॉरिटीज हैं वो पहली आ जाती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सेकेंड आ जाती है सिंपल मेजॉरिटी, फिर हमारे पास है इफेक्टिव मेजॉरिटी और फिर हमारे पास स्पेशल मेजॉरिटी आ जाती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो देखिए वो मेजॉरिटी हो गई जो सरकार बनाने के लिए हमें काम आएगी। मतलब हाउस में 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है हमारी अगर, तो हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ये हमें सरकार बनाने के काम आती है, मतलब ये पॉलिटिकल इन नेचर है। मतलब ये कभी भी कोई लॉ पास करने के लिए हम इस मेजॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ये लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ये सरकार को बनाने के काम आएगी, जहां पे आपको जो उस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ से के 50% से ज्यादा नंबर्स आपके पास होने चाहिए, भले ही चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी के या फिर जो भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अगर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। यू हैव टू प्रूव, व्हाट यू हैव टू प्रूव इज दैट यू हैव मोर देन 50% of the total strength in the house, and then we'll say that you have absolute majority in the house. It's political in nature. We don't use absolute majority for making laws. We use absolute majority only to form governments. Okay, now we come to simple majority. What is simple majority? Simple majority is also called default majority. डिफॉल्ट मेजॉरिटी का क्या मतलब है कि अगर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सी मेजॉरिटी यूज करनी है तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी होगी। अब सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी इज मोर देन 50% ऑफ members who are present and voting. Okay, तो टोटल स्ट्रेंथ इज से व्हाट, इट्स 545, बट 545 में से ना लेट्स से कि जो 5 मेंबर्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द हाउस और प्रोबेबली दे आर नॉट वोटिंग, तो 540 मेंबर्स आर वोटिंग। तो अभी सिंपल मेजॉरिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमको ये जो 540 मेंबर्स है ना जो हाउस में प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज्यादा होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग में देखिए एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है, जैसे सपोज कोई हमारे पास एक जगह का एमपी है, ठीक है, वो एमपी था जो मेजॉरिटेरियन हमारी गवर्नमेंट है, लेट्स से सेंटर पे अभी गवर्नमेंट है हमारी कांग्रेस की। अभी कांग्रेस पार्लियामेंट में कोई बिल लेकर कर आई है जो वो एमपी जो है ना वो नहीं उस पे हाँ बोलना चाहता है, तो बट अगर वो ना बोलेगा तो कांग्रेस भाई नाराज हो जाएगी। अगर वो हाँ बोलेगा तो जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट की बात है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उससे नाराज हो जाएंगे। So what he does is he refrains himself from voting on that particular matter. So वो भी जो होगा ना, although he is a part of the house, total strength में वो count होगा, but because he is not voting, तो हम उसको ये वाला जो फॉर्मूला है ना उसमें यूज नहीं करेंगे, हम उसको भी यहाँ से -1 कर देंगे। फिर हम 539 लोगों में से देखेंगे कि 50% से ज्यादा वोट्स होने चाहिए हमारे पास। जो इस तरीके की मेजॉरिटी होती है जहां पर हमको नंबर चाहिए होते हैं 50% मोर देन 50% ऑफ द members who are present and voting in the house. Such kind of a majority is called as simple majority. अब ये जो मेजॉरिटी है ना, दिस इज द मोस्ट यूज्ड मेजॉरिटी, क्योंकि लॉज वगैरह बनाने में ना ज्यादातर हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी ही यूज होती है। सिर्फ ये जो है ना, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स,
एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये हर जगह यही यूज होती है, ठीक है। ये जो सिंपल मेजोरिटी है कि मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, दिस विल बी यूज्ड इन ऑल द केसेस एक्सेप्ट वेयर it's a matter of constitution amendment. Constitutional amendment is what? If you are making changes in the constitution under article 368, ठीक है। अमेंडमेंट्स पे हम दूसरी वीडियो में बात कर लेंगे उसके कॉन्सेप्ट पे, इस वीडियो में हम मेजोरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल मेजोरिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा जो भी चेंजेस करना होगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर जो है हम सिंपल मेजोरिटी को यूज करेंगे। तो जितने भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा यही यूज होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। अब जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, ठीक है। फिर अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात करें, इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करें, तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस D प्लस D प्लस R। अब D प्लस D प्लस R क्या है? या तो वो पर्सन डेड है, या तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो गया है, या तो वो पर्सन ने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये वाला एक पर्सन का मैंने आपको केस बताया था ना कि वो वोट नहीं कर रहा है, ही विल बी काउंटेड हियर, ठीक है, उसका नंबर यहाँ पे मानेंगे। सिर्फ अगर ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है, जिन्होंने डिस्क्वालीफाई हो गए हैं जो लोग, या फिर जिन लोगों ने रिजाइन कर दिया है, सिर्फ उन लोगों को हम टोटल स्ट्रेंथ से हटा देते हैं, और फिर जो ये नंबर आता है इट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द हाउस, ठीक है। ये जो है ये टोटल स्ट्रेंथ का, ये जो नंबर यहां से आएगा ना, ये टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ इफेक्टिव मेजोरिटी हमारी लगी है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी हम कहाँ यूज करते हैं? जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके रिमूवल के लिए, एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए तो देखो, ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, हम ये वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर में देख लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए देयर इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म, बट उसके लिए हम इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। देन वी कम टू स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी इज बाय फार the most important one. Okay. तो स्पेशल मेजोरिटी में देखिए क्या है, जैसे इनका भी हमने देखा ना, इनका क्लियर एक इसमें ऑप्शन है कि हाँ ठीक है, अगर 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ है तो ये वाली है, 50% से ज्यादा है बस डेड, डिस्क्वालीफाइड और रिजाइंड वाले लोगों को हटा दो, तो ये एक पर्टिकुलर तरीके की हो जाएगी। अभी तक हम इस तरीके की बातें करें, बट जब हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं ना, तो इट डज नॉट हैव अ फिक्स फॉर्मूला। See, it does not have a fixed formula in the way that we have 4 kinds of majorities. ठीक है, यहाँ पे 4 kinds of majorities हैं जिनको हम special majorities बोलते हैं। तो special majority kind 1 की अगर हम बात करें तो वो होता है 2/3 of members present and voting। जितने मेंबर्स हमारे प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं उनमें से 2/3 मेंबर्स शुड हैव सेड यस टू दैट पर्टिकुलर बिल, है ना। तो ये जो है हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें राज्यसभा की जो स्पेशल पावर्स होती हैं, हमको अगर वो एनेबल करनी होती है किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए, ठीक है, when we have to activate the special powers that Rajya Sabha has in order to enable the parliament to make laws on the state subject, तो उस केस में हम स्पेशल मेजोरिटी
टाइप 1 का इस्तेमाल करते हैं. What is it? It is 2/3 of the members who are present and voting in the house. Okay. It is also called permission majority. Okay. Permission majority. Why? Because basically you are seeking permission from the House of the state. You are seeking permission from the Rajya Sabha to enable the parliament to make law on the state subject. So this is why it is called permission majority. It's also called permission majority. Okay. In special majority type 2. Special majority type 2 is very difficult. You need 2/3 of present plus voting and this number 2/3 of present and voting should be more than 50% of the total strength. अगर हम यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर let's say half of the total strength will be what? It would be 273, half of your total strength. Now let's suppose we have 420 members who are present and voting. ठीक है, we have 420 members who are present and voting. Now we'll have 360 members who say yes, and we'll have how many? We'll have 60 members who say no to a certain bill. 420 members हैं जो present and voting है ना? अब प्रेजेंट एंड वोटिंग में से 60 लोगों ने कह दिया कि नहीं हम नहीं चाहते ये बिल पास हो. 360 लोगों ने ये असेंट दे दी. अब इसमें देखो हम ये चेक करेंगे कि ये जो नंबर है क्या ये 2/3 है इसका. तो 2/3 of 420 is what? Okay. So 2/3 of 420 will be 140. This number, इसमें ये 140 तो है ना, मतलब 360 तो 140 से ज्यादा है. हमें मिनिमम 2/3 चाहिए थे, वो हमें मिल गया, right? And this 360, now 2/3 of the members who are present and voting, and second condition क्या है? It should be more than half of the total strength. What is half of the total strength? It's 273. So this number, it is greater than 273 है ना. 360 is greater than 273. मतलब अब हमको ये जो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 है ना, ये हमने इस केस में अचीव कर ली. अभी जैसे यहीं पे उल्टा हो जाएगा कि हाँ भाई 360 लोगों ने नो बोला, 60 लोगों ने यस बोला, तो क्या होगा? अभी 2/3 तो 140 था. 2/3 of 420 was 140. So we did not have 140 members at a minimum who said yes, right? So यहाँ पर ये जो बिल है ना फिर नहीं पास हो पाएगा, क्योंकि मिनिमम यू नीड व्हाट? यू नीड एटलीस्ट 2/3 members of the members who are present and voting. When you don't have that number, you have only 60 members who are present and voting, so this bill will not be passed. मतलब फिर आप सेकंड कंडीशन पे तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि पहली ही नहीं फुलफिल हुई. एंड वैसे भी 60 जो है दैट इज लेसर देन 273, दोनों कंडीशंस आपकी फेल हो जाएंगी, तो आप ये नहीं कर पाएंगे. तो ये जैसे जो बेसिकली है ना, ये जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ अ फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आपको करना है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऐसी होती हैं जिनका रिमूवल करना होता है, उसके लिए आप ये वाली मेजॉरिटी यूज करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2. ओके. देन व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 ना, तो अगर हमें कोई बहुत हैवी ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, लेकर के आना है कि जिसपे भाई स्टेट्स पे भी बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट है वो, जैसे कि जीएसटी था कि पूरा टैक्स स्ट्रक्चर ही चेंज करना था हमको, अगर हमको उस तरीके का कोई अमेंडमेंट लेकर के आना है तो देन वी हैव स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3. तो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 में व्हाट यू हैव? यू बेसिकली हैव 2 layers. ओके. In the first layer, ठीक है, the layer that concerns the center, and there is this other layer that concerns the states. So the first layer में राज्यसभा और
लोकसभा होते हैं। लेयर 2 में यू हैव द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हियर यू अप्लाई special majority. So you have two layers. When we talk about special majority 3, you have two layers. In the first layer, you have to get your bill passed in the center where you have Lok Sabha and the Rajya Sabha. So Lok Sabha and Rajya Sabha mein the bill will be passed with special majority type 2 that we talked about previously. Okay, and in the states, in the state legislative assemblies, the bill will be passed using the simple majority. Okay. अब इन्हीं दोनों stages पे if the bill gets passed, तो we say that the bill is passed with special majority type 3. ठीक है. अब स्पेशल मेजोरिटी टाइप 4 क्या हो गई? स्पेशल मेजोरिटी, अब जैसे ये मैंने आपको बताया काफी जो हेवी ड्यूटी टाइप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं लाइक जीएसटी, you use it in places like that where the powers of states will also be substantially affected. Okay, when we talk about special majority type 4, this is basically 2/3 of the total strength. This is 2/3 of the total strength, मतलब कि 545 का 2/3 आपको चाहिए. ये कहाँ यूज होता है? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट में. अब देखिए गौर करने की बात ना, यहाँ पे दो बातें हैं गौर करने की कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब तो हम स्टेट्स को इन्वॉल्व करते हैं इलेक्शन में, बट रिमूवल में तो यहाँ हमने क्या किया, हमने जो पार्लियामेंट है उसके टोटल स्ट्रेंथ से हमने प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया. ठीक है, तो ये जो है ना कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो है he was elected by both the states and the center, but we are removing him only by the center. तो इस वजह से यहाँ पे हमको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली स्ट्रेंथ चाहिए. इसी वजह से हमें 2/3 चाहिए ऑफ 545. ये जो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है ना एकदम, ये मिल पाना, इस तरीके की मेजोरिटी मिल पाना काफी मुश्किल होगा. इसी वजह से अगर हमने स्टेट्स को यहाँ पे एक्सक्लूड किया है तो हमने जो जिस तरीके की हमें मेजोरिटी चाहिए वो बहुत ही डिफिकल्ट वाली हमने यहाँ पे चूज की है. तो ये ऐसे जस्टिफाई हो जाता है बेसिकली स्टेट्स को यहाँ से एक्सक्लूड करना. सो ये आपके 4 तरीके की मेजोरिटीज हैं. अगर आप लोगों को मेजोरिटीज में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके मुझे बता देना. आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट. थैंक यू सो मच.